दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। 1963 की सर्दियाँ थी। शहडोल मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा ठंड की चादर में लिपटा हुआ था। कोहरे भरी सुबह धुंधी शामों के बीच जिंदगी रफ्तार से चल रही थी। इसी कस्बे में एक छोटे से घर में नई नई शादी के रंग बिखरे थे। एम अली रेलवे में लोकोमोटिव फायरमैन थे और उनकी पत्नी समा की जिंदगी अभी सपनों और हकीकत के बीच झूल रही थी। समा एक खूबसूरत, चंचल और सपनों से भरी लड़की थी। उसकी आंखों में सिनेमा का जादू बसता था। वह हर उस फिल्म की कहानी को जीती जो सिल्वर स्क्रीन पर देखती। नई नई शादी हुई थी और वह अली के साथ वक्त बिताना चाहती थी। वह चाहती थी कि अली उसे घुमाने ले जाए, फिल्म दिखाए और उसके साथ हंसी मजाक करे। लेकिन अली की जिंदगी रेलवे की पटरी की तरह थी, नियमित, कठिन और समय की पाबंद। उनकी नौकरी ऐसी थी कि छुट्टियां मिलना मुश्किल था। सुबह जल्दी निकल जाते और रात को थकान से चूरू को लौटते। कभी कभी वे रात को ही ड्यूटी के लिए निकल जाते। शादी के कुछ ही हफ्ते बीते थे। समा ने इस शादी को अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी। समा के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने उनके रिश्तों को पूरी तरीके से खिलने का मौका ही नहीं दिया। समा का मन बेचैन रहता था। वह अली से अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें साझा करती, लेकिन अली की मजबूरी उसे समझ नहीं आती। एक शाम जब अली काम से लौटे तो समा ने उत्साह से कहा, आज रात आपने वादा किया था ना कि हम फिल्म देखने जाएंगे। मुगले आजम का शो है, मैंने सुना है बहुत शानदार फिल्म है। उसकी आंखें चमक रही थी। अली ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, समा, आज भी छुट्टी नहीं मिली। मैंने कोशिश की थी पर बॉस ने मना कर दिया। यह सुनकर समा का चेहरा लटक गया। आप हमेशा यही कहते हैं, मैंने तो बस यही कहा था कि फिल्म देखना है, पर आप एक छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। उसका चेहरा गुस्सा, निराशा से उबल पड़ा। अली ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन थकान ने उनकी आवाज़ में बेरुखी भर दी। समय मैं क्या करूं, नौकरी ही ऐसी है, तुम समझो। यह कहकर वह खाना खाकर बिस्तर पर चले गए। समा चुपचाप बैठी रही। उसका मन बड़ा उदास था, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा ठंडा हो गया। वह सोचने लगी, कैसे मैं अली को अपनी बातों का एहसास करूं, कैसे मैं उसे मनाऊं। उसी रात पड़ोस में एक औरत जो कि समा से अक्सर बात करती, उसे एक अजीब सलाह दी, मर्दों को डराओ तभी वह तुम्हारी बात सुनते हैं। कुछ ऐसा करो कि अली को तुम्हारी अहमियत समझ में आए। समा ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन उसकी बेचैनी ने उसे सलाह की ओर ढकेल दिया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा डरावना करूंगी तो अली जरूर दौड़ कर आएंगे, वे मुझे बचाएंगे और फिर शायद मेरी बात सुनेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। अली गहरी नींद में थे। समा ने चुपके से रसोई से मिट्टी का तेल उठाया। उसका इरादा था कि अपने कपड़ों में थोड़ा सा तेल डालेगी, आग की लिपटें दिखाएगी। जैसी आग थोड़ी सी भड़केगी, वह चिल्लाकर अली को जगाएगी। वह सोच रही थी कि यह एक नाटक होगा जिससे अली का ध्यान उसकी ओर जाएगा। उसने अपने दुपट्टे पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़का, माचिस जलाई। जैसे ही लपटें उठी, आग ने उसे जकड़ लिया। सब कुछ इतने जल्दी से हुआ कि समा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन दर्द और घबराहट ने उसकी आवाज़ को दबा दिया। अली को अचानक नींद में धुएं की गंध महसूस हुई। उनकी आंखें खुली और जो सामने का दृश्य देखा तो उनका दिल दहल हुआ, क्योंकि जो दृश्य था वह उनका दिल दहला दिया। समय आग की लिफ्टों में घिरी हुई थी। वे हड़बड़ा कर उठे। पास बाल्टी में जो पानी भरा हुआ था उससे बुझाने की कोशिश की। किसी तरीके से आग तो बुझ गई, लेकिन समा बुरी तरीके से झुलस चुकी थी। अली ने तुरंत अस्पताल उसे ले गए। रास्ते में समा कहरा रही थी और अली को पछतावा था। उसका दिल पछतावे से भर गया था। समा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। वे बुदबुदा रहे थे। अस्पताल में पुलिस ने समा का बयान लिया।
कमज़ोर आवाज़ में समा ने बताया कि मैं बस अली को डराना चाहती थी। पड़ोस की औरत ने कहा था कि ऐसा करने से वे मेरी बात सुनेंगे। मैंने सोचा था कि आग लगती ही मैं चिल्लाऊंगी और अली मुझे बचा लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना भयानक हो जाएगा। उसकी आंखों में पछतावा था। कुछ घंटों के इलाज के दरमियान ही समा की सांसें थम गई। समा की मौत ने अली को तोड़ दिया। वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। उन्हें लगता थी कि अगर वे रात को समा की बात सुन लेते उस रात को, तो शायद यह हादसा नहीं होता। शहडोल का एक छोटा सा घर जो कभी उनकी प्यार की शुरुआत का गवाह था, अब दर्दनाक याद बन चुका था। अली ने जल्द ही शहडोल से ट्रांसफ़र लेने का निर्णय किया और वे ट्रांसफ़र कराकर दूसरी जगह चले गया। कुछ साल बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली, लेकिन समा की याद उनके दिल में हमेशा जिंदा रही। कहते हैं समा की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। शहडोल का वह घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी उस घर से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। कुछ का कहना तो यह भी है कि उन्होंने एक छाया देखी है जो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकती है, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। शायद समय की आत्मा आज भी अधूरी ख्वाहिशों को पूरी करने की तलाश में है। वह घर अब एक रहस्य बन चुका है। कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन समा की कहानी, उसकी मासूमियत, उसकी गलती, उसका पछतावा आज भी शहडोल की उस गलियों में आज भी गूंजता है। ये कहानी सिर्फ एक हादसा ही नहीं, बल्कि प्यार, समझ और संवाद की कमी का भी है। शायद समा और अली एक दूसरे को वक्त देते तो ये कहानी एक अलग ही मोड़ लेती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल द डार्क फाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।